कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। 3 योद्धा बचे हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दुर्योधन अंतिम श्वासों को गिन रहा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में गए और जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र जो शिविर में सो रहे थे उनका वध कर दिया। 5 पुत्रों का सिर काट लिया और एक झोले में डाल लिया और सीधा दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को आकर कहा, महाराज देखो मैं जानता हूं अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप जाने लगे हो, अंतिम श्वासें ले रहे हो, पर आपके जाने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने आज आपकी मृत्यु का बदला ले लिया, आपके अपमान का बदला ले लिया। मैंने 5 पांडवों को मार दिया। 5 पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। और जैसे ही पता चला दुर्योधन को, दुर्योधन ने कहा भीम का सर मुझे दे, जिस भीम ने मेरी जंघाओं को तोड़ दिया है। तो भीम के पुत्र का सर निकाल करके दिया और बड़े क्रोध में आकर के दोनों हाथों से जोर से दबाया, उस सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उस सर के टुकड़े हुए ना, तो दुर्योधन की आंखों में भी आंसू आ गए। दुर्योधन ने कहा भैया ये तूने ठीक नहीं किया, थे तो हमारे भाई ना। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हाँ, जिनको परायों से प्यार ज्यादा होता है और अपनों को वो छोड़ देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे पराये जब मारते हैं ना तो मार करके धूप में फेंकते हैं सड़ने के लिए, और अपना कभी कभी मारे भी ना तो वो आपको बिठाएगा भी छाए में, उसको ज़्यादा कष्ट ना हो। हाँ? तो दुर्योधन ने कहा अरे प्यारे तूने ठीक नहीं किया, थे तो हमारे भाई ना। अरे मेरे जाने के बाद मेरे लिए श्राद्ध कर्म करते, जलांजलि देते, तिलांजलि देते, तूने ठीक नहीं किया। प्रातःकाल सूर्य भगवान उदय हुए, द्रौपदी 5 पुत्रों को जगाने के लिए गई तो क्या देखा, रक्त की धारा बह रही है। और जैसे ही शिविर के अंदर गई तो क्या देखा, 5 मृत पुत्र पड़े हुए हैं। अब जिस मां के 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उसकी क्या स्थिति होगी, क्या अवस्था होगी। वेदव्यास भगवान लिखते हैं यहाँ पर कि माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमान। अपने जब 5 पुत्रों के शव देखे ना तो जोर से द्रौपदी चिल्लाने लगी, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। बेहोश होकर के गिर पड़ी। जैसे ही भगवान के कानों में आवाज गई, भगवान पांडवों को लेकर दौड़ के जब शिविर में आए ना तो क्या देखा, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े। भगवान समझ गए ये किसका काम है। जब अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा का काम है तो अर्जुन ने रथ तैयार किया और रथ तैयार करके अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़े। जब अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, अश्वत्थामा इतना डर गया कि बिना विचार किए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ही देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, अर्जुन घबरा गया कि ब्रह्मास्त्र आएगा, आकर मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने जब अपने और ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा ना तो अपने रथ को रोक दिया, रथ से नीचे उतर गया और दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लिया आकाश की ओर, और आकाश की ओर देख रहा है
और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तनाम भयंकरा। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, आप आओ, आकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे ही प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या बात? अर्जुन ने कहा, देखो ना, अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, ये ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर आकर गिरेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो गुरु पुत्र है, हाँ? और तू गुरु का प्रिय शिष्य था। जो अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दी ना, वो शिक्षा तुझे तेरे गुरु ने ब्रह्मास्त्र को अपनी शक्ति के द्वारा अपने पास निरस्त करके बुलाने को दी है। और जैसी आज उस शिक्षा को याद कराया और भगवान को प्रणाम करके अर्जुन ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और बाण निकाल कर भगवान को याद करते हुए ब्रह्मास्त्र जिस ओर आ रहा था ना, उस तरफ बाण चला दिया। जैसे ही आकाश में दोनों बाण टकराए, त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की शक्ति को निरस्त कर दिया, प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के साथ अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र वापस अर्जुन के पास आ गया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि मेरे बाण का तो कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अश्वत्थामा डर गया और अर्जुन ने एक बाण चलाया, अश्वत्थामा के रथ के पहिए पर लगा और अश्वत्थामा रथ से नीचे गिर गया। दौड़ कर गया अर्जुन, अर्जुन ने बांधा, अश्वत्थामा को बांधकर अपने रथ के पीछे, और रथ लेकर के आज अपने शिविर की ओर चल पड़ा। और दूर से ही द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध कर आ रहा है। तो उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। दो हाथों से तो भगवान द्रौपदी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं कि रो मत, और दो हाथों से भगवान ने कसकर भीम को कमर से पकड़ लिया। भगवान जानते हैं कि भीम बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा क्रोधी है, और ये गुस्से में आकर कहीं अश्वत्थामा को मार ना दे। अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, अगर भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया तो पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और अर्जुन जो लेकर आ रहा है, भगवान जानते हैं अर्जुन को जब तक मैं कोई आज्ञा नहीं दूंगा अर्जुन कुछ नहीं करेगा। अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा को लेकर के आया तो द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। मारना मत, ये ब्राह्मण पुत्र है, मारना मत। और शास्त्र में आता है ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं कहा गया। ब्राह्मण को कभी भी दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाता है, जिस पद पर वो बैठा है, जो अधिकार उसको दिया हुआ है, उससे वो अधिकार छीन लो, वही उस ब्राह्मण के लिए मरण तुल्य हो जाता है। लेकिन यहां भगवान एक बात और भी कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर हंतव्य। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई आतताई हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई उसको कहते हैं जो बार बार समझने पर भी अपराध करता रहे, गलती करता रहे। भगवान कहते हैं ऐसे आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन को आंखों ही आंखों में भगवान ने समझा दिया कि इसको मारना नहीं है। इसके पास जो कीर्ति है ना, इसका
इसका तेज है, उसके मस्तक में एक मणि है, उस मणि को निकाल ले। अब जैसे ही ये आज्ञा दी भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन ने चुपचाप अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल ली। और जैसे ही मस्तक से मणि निकाली, अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया, तेजहीन हो गया, कीर्तिहीन हो गया। और अर्जुन ने धक्का मार करके अपने राजशिवर से बाहर निकाल दिया।